अच्छा जी, ये स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। जरा इसको पढ़िए क्या कह रहा है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज रेटेड एट दिस वैल्यू और 1800 आरपीएम इसकी स्पीड दी हुई है। इट इज शोन इन फिगर 9.47। ओके 9.47 ये रही। एंड इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व इज शोन इन द फिगर 9.48। इसका कर्व मैग्नेटाइजेशन इसकी अगली फिगर में ये रहा। और इस ये कर्व बनाया गया है ईए वर्सेस आईएफ, और इसकी स्पीड नहीं बताई, वो यही है 1800 आरपीएम, क्योंकि कोई भी आपको पता है ना मैग्नेटाइजेशन कर्व जो बनता है वो किसी स्पेसिफिक स्पीड पे बनता है। तो 1800 आरपीएम पे ये कर्व बना हुआ है। दिस मशीन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आर ए दिया हुआ है, आर एफ दिया हुआ है, आर एडजस्टेबल 0 से 300, वीएफ दिया हुआ है और एनएफ दिया हुआ है। ठीक है भाई, आ गए सब लोग? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए क्या कह रहा है? इफ द वेरिएबल रेसिस्टर आर एडजस्टेबल इन दिस जनरेटर्स फील्ड सर्किट इज एडजस्टेड टू 63 ओम। कौन सा वाला? ये वाला 0 से 300 वाला। इसको अगर मैं 63 ओम 63 ओम कर दूं, ओके, एंड द जनरेटर्स प्राइम मूवर इज ड्राइविंग इट एट 1600 आरपीएम, और इसकी स्पीड प्राइम मूवर की जो है वो 1600 आरपीएम है। 1800 आरपीएम पे ग्राफ है, ये जहन में रखिएगा बात। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये 1800 आरपीएम पे, और हम इसकी स्पीड कुछ और रख रहे हैं, दैट इज 1600 आरपीएम। व्हाट इज दिस जनरेटर्स नो लोड टर्मिनल वोल्टेज? नो लोड वोल्टेज। अच्छा, मैं जरा डाटा यही बना लेता हूँ। नो लोड वोल्टेज पूछ रहा है वो। तो सवाल क्या हुआ? नो लोड वोल्टेज किसको कहते हैं? आप कहते हैं कि नो लोड का मतलब ये होता है, क्या लिख दिया मैंने? नो, लिख दो ना यार, नो लोड, या बल्कि एट नो लोड लिख देता हूँ, एट नो लोड। ठीक है जी, एट नो लोड हम कहेंगे कि भाई जो हमारा ईए है ना वही वीटी के बराबर होगा। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं? हेलो भाई, सही कह रहा जी हूं? सर। यस क्या सर। होगा, क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करूं? हैं, जबकि इसकी स्पीड जो है यहां पर दी हुई वो कितनी दी हुई है? 1600 आरपीएम। 1600 आरपीएम पे हम घुमा रहे हैं। ठीक है जी, और इसका रेसिस्टर कितना दिया हुआ है? 63 ओम। आर एडजस्टेबल कितना है? ये 63 ओम। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे भाई सबसे पहले इसका फील्ड करंट निकाल लेते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगी हुई कि नहीं लगी हुई? हाँ, कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जरूरत ही नहीं ना फिलहाल, तो नो लोड पे निकाल रहे ना, लोड ही नहीं है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जरूरत ही नहीं है। तो आइए फील्ड करंट निकालें। फील्ड करंट किसके बराबर होगा आप बताएं? पहले तो आप टोटल टोटल आरएफ निकालें, फील्ड रेसिस्टर। आप कहेंगे टोटल आरएफ इस वक्त है 83 ओम। सही कह रहा हूँ? बताएं। जी सर। अच्छा, फील्ड करंट कितना होगा? जरा कैलकुलेट करें। 430 अपॉन 83, 5.18 5.18, 5.2 कर एम्पियर। दूं? जी सर। 5.2 एम्पियर, ये हमारा फील्ड करंट आ गया। सही है। अब इस फील्ड करंट पे मैंने अभी आपको बताया था, फील्ड करंट पर मुझे चाहिए ई ए। तो ई ए निकालना पड़ेगा, जाहिर है ग्राफ से ना। आई एन 5.2 पर ग्राफ से हम चेक करते हैं। तो ये ग्राफ आ गया। अब ये चूंकि शॉर्ट एग्जांपल है तो 5.2 पे उन्होंने खुद ही दिखा दिया। ये देखें 5.2, ये लाइन आ रही है, और नहीं भी हो तो आप खुद कर सकते हैं, मैं इसको मिटाकर भी दे सकता हूं। ये आया, यहां पर टकराया, और यहां से सीधा वाई एक्सिस पे टकरा गया। कितना आ रहा है बताएं? 430। 430। 430। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम लिख लेते हैं हमारा जो, हमारा क्या ये जो आ रहा है, ये वो आ रहा है 430 वोल्ट। और स्पीड कौन सी है ग्राफ की? 300 है 1800 आरपीएम। ये ग्राफ 1800 आरपीएम पे था ना। इसको अब हम करते हैं E1 और इसको हम करते हैं N1। ठीक है, और जो हमें चाहिए वो चाहिए, इसको फिर हम कर लेते हैं E2 कर लेते हैं। E2 चाहिए, और स्पीड है N2 जो कि 1600 आरपीएम पे चल रहा है। तो जाहिर है रेशियो, अब हम अपने रेशियो वाले मेथड से आराम से काम कर लेंगे। क्या रेशियो वाला मेथड था? E2 ओवर E1 इक्वल टू N2 ओवर N1। बताइए जल्दी से। हमने निकालना क्या था? E2। बताएं।
382.22 volts. 382 वोल्ट्स। ये हमारा रिजल्ट आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। देखिए अब तक हम आरपीएम निकालते थे मोटर में, अब हम वोल्टेज निकाल रहे हैं जनरेटर में बस इतना से डिफरेंस है। ठीक है जी, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ये तो बहुत आसान था, इसमें कोई मुजायका, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? देखो ना, ये 1600 आरपीएम पे निकाला था, जबकि ग्राफ हमारा 1800 आरपीएम पे, तो जाहिर है स्पीड एक नहीं ना, तो रेशियो से निकालना पड़ेगा हमें। पार्ट बी, व्हाट वुड इट्स वोल्टेज बी if a 360 ampere load were connected to its terminal, assume that the generator has compensating winding। यानी पार्ट बी में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के साथ लोड आ गया 360 एम्पियर का, और वो पूछ रहा है अब वोल्टेज क्या होगा, ये आप बताएं। अच्छा, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमें जो यहाँ पर दिया गया डाटा, वो क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख लो। पार्ट बी में हमें दिया है लोड आ गया, कितना लोड आ गया, 360 एम्पियर का। तो आर्मेचर करंट कह लें या लोड करंट कह लें, हमारे पास आ गया 360 एम्पियर। ठीक, ये चीज आ गई ना, बोलो भाई सही कह रहा हूं? Yes, sir. ये आ गया। अच्छा, ये आ गया तो आप एक काम करें, आप केवीएल क्वेश्चन बताएं वीटी निकालने के लिए। वीटी निकालना है ना, वीटी किसके बराबर होता है? वीटी होता है EA minus IR. IA इंटू RA। तो EA तो नो लोड हम निकाल ही चुके हैं 382, और IA RA, तो बताओ मुझे VT कितना आएगा। IA 360 है और RA 0.05 है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके माइनस करें। अगर आर्मेचर रिएक्शन नहीं है तो हाँ बोलो। 364 वोल्ट्स। ये आपका रिजल्ट आ गया पार्ट बी का, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शंस तो है नहीं। देखो आसानी से बात समझो, अगर आर्मेचर रिएक्शंस नहीं है तो इसका मतलब जो वोल्टेज निकाला था वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि फील्ड करंट यही होगा 5.2 एम्पियर। लेकिन अगर आर्मेचर रिएक्शंस होंगे तो फील्ड करंट 5.2 नहीं होगा, फिर आईएफ स्टैटिक यूज होगा। ये जो अभी हमने देखा था ना टॉपिक में, आईएफ स्टैटिक आएगा। आईएफ स्टैटिक आएगा तो यार ये बदल जाएगा, तो सारी सूरत हाल चेंज हो जाएगी। तो अभी तो हमारी जिंदगी आसान थी जी। यहां तक कोई सवाल? ये क्लियर है बात? Yes, sir. आइए पार्ट सी, व्हाट वुड इट्स वोल्टेज बी। वही लोड है मगर इसमें अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं है, और जाहिर है जब नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शंस होंगे, और उनको दिया हुआ है 450 एम्पियर टर्न्स। देखा, ये वही मसला आ गया। अच्छा जी, तो अब एक नया डाटा हमें मिल गया। हम यहां लिख लेते हैं कि आर्मेचर रिएक्शंस हमें गिवन है FAR, कितने दिए हुए हैं, 450 एम्पियर इनटू टर्न्स। मैंने जैसे बताया आपको कि भाई अगर आपके पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं हो और आर्मेचर रिएक्शंस हो रहे हो तो आईएफ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आईएफ स्टैटिक। तो आईएफ स्टैटिक का की इक्वेशन अभी हमने देखी थी, क्या थी, आईएफ स्टैटिक बराबर है आईएफ माइनस आर्मेचर रिएक्शन डिवाइड बाय एनएफ। वही पुराना तरीका। तो बताएं आईएफ स्टैटिक कितना होगा। आर्मेचर रिएक्शंस है 450 एम्पियर टर्न्स, आईएफ 5.2 हमने निकाला हुआ था, और एनएफ क्या है, एनएफ दिया हुआ होगा कहीं, ये रहा एनएफ 1000। तो जरा 1000 करें, बताएं यार कितना आएगा, 450 अपॉन 1000 और 5.2 माइनस दिस, 4.75. जबरदस्त यार, इतनी जल्दी कर लिया। और भी कोई चेक कर ले, सही कह रहे हैं? Yes, sir. 4.75 एम्पियर। ओके, जब ये निकाल लिया हमने तो हम फौरन एक बात कहेंगे, हम कहेंगे यार अब जो है वो आपको निकालना पड़ेगा इसके ऊपर ईए, जो ये निकाला था अब ये नहीं होगा। तो आएंगे ग्राफ पर 4.75, बिल्कुल सही। देखें ये चीज आ रही है ना 4.75, ये डॉटेड में गया और ये देखें कम हो गया, कितना हो गया बताइए? 410. एग्जैक्टली 410 एम्पियर। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि आप मोटर भी कर चुके हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं लगेगी चीज। आप कहेंगे सर ये जो अब आ रहा है, अब मैं इसको क्या नंबरिंग दूं इस पार्ट के लिए, C1 कर दूं, C1 ताकि पता चल जाए सी पार्ट के लिए ये ठीक है। सही है ना मेरे भाई? Okay. C1 इसलिए कर दिया, इस सी पार्ट का पहला वोल्टेज 410 वोल्ट, और इसको NC1 कर देंगे यार भाई, NE1 ही रख देते हैं यार, बहुत हो गया, CC बहुत हो गया। ये तो वही है ना 1800 आरपीएम पे ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है भाई, Yes, sir. इसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ यार, रहने दो, बॉक्स भी रहने दो, छोड़ो।
या बॉक्स अगर करना है तो कलर चेंज कर देते हैं इसका, ताकि आपको पता चल जाए कि ये किसी और चीज का बॉक्स हो रहा है, आंसर नहीं है। ये देखिए मैं इसमें बॉक्स कर रहा हूँ, एक डाटा ये आ गया मेरे पास। अच्छा आगे चलें जल्दी से। क्या करना था हमें? हाँ, हमें निकालना है वीटी। वीटी निकालना है, नहीं 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 नहीं, हाँ वीटी निकालना है ना। पहले पहले ये निकालना पड़ेगा इसका, ये क्योंकि ये तो 1800 आरपीएम का ये आ रहा है, मुझे चाहिए 1600 आरपीएम पे, क्योंकि हमारा तो 1600 आरपीएम पे काम चल रहा है। तो आप कहेंगे सर ये निकालो, ये C2 निकालना है एट किस पर निकालना है? एट N2 इक्वल टू, तो यार ये तो पता है ना तरीकेकार, जल्दी से बताओ ना कितना आएगा। रेशो से निकालते हैं ना, जल्दी से बताओ क्या आएगा। कितना आ रहा है? 364.44। ठीक है जी, ये आ गया। इसको हम इस तरह से इस बॉक्स में कर देते हैं ताकि पता चल जाएगा ये डाटा जो है वो किसी और चीज का आंसर नहीं है। ठीक, अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। हम कहेंगे यार वीटी जो है वो बराबर किसके आएगा? फॉर्मूला वही है, ई ए माइनस आई ए आर है। तो ई ए कितना है यहाँ पर? 364 माइनस आई ए आर है 360 इंटू 0.05, यही होगा ना? बताएं फिर वीटी। जी जल्दी से बताइए। 346 volts। तो बताएं कितना टर्मिनल पोटेंशियल गिर गया? गिरा कि नहीं गिरा? वही चीज आ गई जैसे हम वहां ग्राफ में देख रहे थे कि टर्मिनल पोटेंशियल और गिर जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, 364 से 340 हो गया, आर्मेचर रिएक्शन आते ही गिर गया। यहां तक क्लियर बात? जल्दी से बताओ। जी सर। इसमें कोई सवाल? अच्छा इसके बाद पार्ट डी है, एक पार्ट और कर लेते हैं। व्हाट एडजस्टमेंट कुड बी मेड टू द जनरेटर टू रिस्टोर इट्स टर्मिनल वोल्टेज टू द वैल्यू इन पार्ट ए। वो कह रहा है कि अच्छा ये बताएं, अभी आपकी क्लास है 9:30 बजे, टाइम हो गया है सर, 5 मिनट का ये पार्ट है, बताएं जल्दी से। क्लास है अभी 9:30? नहीं सर। तो बस यार ये पे पार्ट कर लेते हैं। वो कह रहा है व्हाट एडजस्टमेंट कुड बी मेड टू द जनरेटर टू रिस्टोर इट्स टर्मिनल वोल्टेज टू द वैल्यू फाउंड इन पार्ट ए। यानी हम क्या एडजस्टमेंट करें कि इसका जनरेटर वोल्टेज जो है वो वापस इस पे पहुंच जाए जो ए में था। ए में कितना आया था? 382। ठीक है, तो वापस हमने ए पर पहुंचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए जल्दी से। आप जानते हैं ना दो चीजें होती हैं कंट्रोल करने की, एक है फाई बढ़ा ओमेगा दो बढ़ा। और एक है ओमेगा बढ़ा दो, ऐसे ही है ना। तो दोनों केसेस के लिए आपको बेसिकली जनरल अगर बात करूं तो ई ए बढ़ाना पड़ता है, मतलब दोनों केसेस में ई ए बढ़ेगा ना भाई। ओमेगा बढ़ाओ या फाई बढ़ाओ, बढ़ता तो ई ए है ना। सही यस कह रहा हूं? सर। इसका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे ओमेगा बढ़ा दें या फाई बढ़ा दें, बात गलत हो जाएगी क्योंकि इस पे कुछ बताया नहीं आपको कि प्राइम मूवर की तरफ जाना है या किधर जाना है। तो आप जनरल बात करेंगे, आप सिंपल इसका आंसर करेंगे ई ए बढ़ा दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जनरेटर वोल्टेज दोबारा वापस नो लोड पे आए तो आपको ई ए को बढ़ाना पड़ेगा, दैट्स इट, बस इतना आंसर है इसका। पार्ट ई में देखें वो क्या कह रहा है। हाउ मच, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा ये लिखा हुआ आ रहा है इस पर, ये रब कर दूं क्या? सारी चीजें नोट कर ली आप लोगों ने? रब कर दूं? चलिए देखें वो क्या कह रहा है पार्ट ई में। हाउ मच फील्ड करंट वुड बी नीडेड टू रीस्टोर द टर्मिनल वोल्टेज टू इट्स नो लोड वैल्यू। यहां पर उसने बता दिया कि दोनों कंट्रोलिंग मेथड्स में से मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करने जा रहा हूं, फील्ड मेथड, क्योंकि प्राइम मूवर तो आपको पता है ना हमारे इतना कंट्रोल में नहीं। ठीक है ना? हेलो, आवाज आ रही भाई? यस सर। तो हमें फील्ड करंट वो पूछता है कितना बढ़ाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, वुड बी नीडेड टू रिस्टोर टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड वैल्यू। एज्यूम दैट मशीन हैज कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसका मतलब पार्ट बी से जाना है, पार्ट बी में जो चीज आई थी उससे जाना ऊपर आपको। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द रेसिस्टर आर एडजस्टेबल टू अकम्प्लिश दिस। यानी पूरा उसने फील्ड कंट्रोल मेथड भी यहां पर पूछ लिया आपसे। तो आइए सबसे पहले बताएं कि पार्ट बी का आंसर क्या आया था। पार्ट बी में कितना आंसर आया था जल्दी से बताएं। 364। 364 वोल्ट। और यहां से आपको कहां जाना है?
364 वोल्ट से कहाँ जाना है? 82 382 पे 382 वोल्ट पे जाना है। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। Yes, sir. अच्छा, अब आपको मैं इक्वेशन लिखवा देता हूँ। VT बराबर होता है EA माइनस IA इंटू RA। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं कि VT तो चाहिए 382 चाहिए आपको, और EA कितना है मुझे नहीं पता। EA कैसे लिखते हैं? EA माइनस IA कितना था? वो 360 एम्पियर पार्ट बी में, और RA कितना है? 0.05। जल्दी से बताओ मुझे कैलकुलेट करके, इस केस में EA कितना चाहिए आपको? जल्दी बता दो यार। 398 वोल्ट्स। पक्का? नहीं सर, 400 आएगा। कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। वो 380 डाल दिया था मैंने। 400। बाकी लोग भी देखेंगे, सही कह रहे हैं। 400 वोल्ट चाहिए। Yes, sir. सही। अच्छा, Yes. 400 वोल्ट पे चाहिए, तो इस पर आपको फील्ड करंट कितना चाहिए? क्योंकि अब आप इस पे आना, फील्ड करंट कितना चाहिए? कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं है, तो मजे की बात है। 400 पे फील्ड करंट कितना चाहिए? तो ग्राफ देख लें, मतलब उल्टा जा रहे हैं। अभी तक हम फील्ड करंट से वोल्टेज देख रहे थे, अब वोल्टेज से फील्ड करंट देख लेंगे। 400 एम्पियर पे फील्ड करंट देखें, यहाँ पर आ जाए, सॉरी 400 वोल्ट पर, ये रहा 400 वोल्ट। 400 वोल्ट पे आपको फील्ड करंट कितना चाहिए होगा? कितना चाहिए होगा? 4.75। गलत। नहीं सर, 4.5 के आसपास कुछ। कितना चाहिए होगा फील्ड करंट? जरा गौर से देखें। So 4.6 कुछ। 4.6 के साथ पास सर। लेकिन इसमें एक मसला और भी है मेरे भाई, एक मसला और भी है। क्या मसला है? देखो, थोड़ी सी जल्दबाजी में काम हुआ, मैंने भी कर दिया क्या? नहीं 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 नहीं, 400 वोल्ट जो आ रहा है वो तो इस मोटर जनरेटर का आ रहा है ना। ये जनरेटर तो 1600 आरपीएम पे घूम रहा है, Yes, sir. तो हमारा ग्राफ तो 1600 आरपीएम पे है ही नहीं। देखो, ये गलती कर जाते हैं बच्चे। 1800 पे निकालना पड़ेगा। हाँ, तो हमारा 1800 आरपीएम पे तो हमें निकालना पड़ेगा ये। तो आप कहेंगे सर EA2 हमें चाहिए, EA2 चाहिए, जबकि EA1 जो है वो है 400। लिख देता हूं, बराबर आएगा ई, और ये होगा 1800 अपॉन 1600, ऐसे होगा ना। इसमें जरा EA2 बताओ मुझे क्या होगा? Sir 450। 450। 450 वोल्ट ये है। अब बताएं आप IF क्या होगा 450 पे? ये रहा 450। IF कितना आ रहा है? 6.15। 6.15। तो जल्दी से यार, खत्म नहीं हो रहा ये काम। IF आ गया 6.15 एम्पियर। ये है भाई करंट। तो पहला आंसर तो आ गया, उसने IF भी तो कहा था ना, IF निकालो। IF कहा था ना। Yes, sir. ये करंट चाहिए आपको जिसमें आप वापस नो लोड वोल्टेज लें, तो ये करंट चाहिए। तो इसके लिए R एडजस्टेबल कितना होगा? तो आइए निकाल लेते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया। आप कहेंगे सर R एडजस्टेबल क्या होगा? तो पहले तो आप ये निकालें ना कि R टोटल क्या होगा। RT किसके बराबर होगा? 430 अपॉन 6.15, यही होगा ना। बताएं RT की वैल्यू, RT की वैल्यू बताइए। ये ओम से लगा दिया ना, 430 अपॉन 6.15 एम्पियर, यानी ये करंट गुजरा है, ये तो इतना टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 9.98। क्या? 69.91। 70 कर दो ना, 70 कर दो। Yes, sir. और RT किसके बराबर है? आप कहेंगे सर RT है R एडजस्टेबल प्लस 20, यही है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो निकल आया यार आंसर। R एडजस्टेबल कितना होगा बताएं? 50। 50 ohms। हो गया सॉल्व क्वेश्चन पूरा। आई बात समझ में? यस सर। तो ये 50 ओम हमारा रिजल्ट आ गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारी चीजें आ रही हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, मजेदार। तो ये वो पूछा था कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फील्ड करंट। दोनों बातें हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर दो रेजिस्टर्स थे ना, 20 और R एडजस्ट, ये निकालना था आपको। तो आपने टोटल निकाला, वो आ गया 70। 20 इसमें से माइनस कर दे तो इसको 50 होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 50, क्योंकि 70 भी अप्रोक्सीमेटली आया था। ठीक है भाई, यहां तक सवाल एंड। तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बस यहीं तक कर लीजिएगा काम। एनी क्वेश्चन?
और सर चलिए बस इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो, और असाइनमेंट वक्त पर सबमिट कराइएगा, ठीक है? थैंक यू सर चलें, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।